आज हम आपको दिखाने वाले हैं कंक्रीट ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है करके। और अगर आप भी चालू करना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंक्रीट ब्लॉक्स है एंड आप पीछे बिल्डिंग भी देख सकते हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग चलता है। आज के ज़माने में ऑल ओवर वर्ल्ड में कंक्रीट ब्लॉक्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रेड ब्रिक या मड ब्लॉक ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे जो ब्लॉक्स होता है कंक्रीट का वो ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, रेसिडेंशियल सब में यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या क्या डालना है और इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्पैच तक क्या होता है हम आज देखेंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कि मशीनरीज क्या क्या यूज़ होता है इसमें और रॉ मटेरियल्स क्या रिक्वायरमेंट है करके। चलिए पहले मशीन से हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये एग लेइंग मशीन है। ये कंक्रीट ब्लॉक का एग लेइंग मशीन है। ये मशीन एक टाइम पे 6 इंचेस ब्लॉक करके आता है, उसको 5 ब्लॉक्स को इधर ले करता है और सामने आता है। आप इधर देख सकते हैं जैसे 5 ब्रिक्स का एक लॉट है। इसको पंचेस करके बोलते हैं। एक पंच पे 5 ब्लॉक्स आता है। ये साइज है 6 इंच विड्थ है, लेंथ 16 इंच है एंड हाइट 8 इंचेस का आता है। इसमें अलग अलग साइज आता है, 4 इंचेस विड्थ और 8 इंचेस विड्थ का भी आता है। इसको बनाने के लिए ये एग लेइंग मशीन यूज किया जाता है। यहाँ पे मटेरियल को डाला जाता है, उसके बाद में इसको ये जो शवल है इसके सहायता से इसको अंदर धकेलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको 2 लीवर मिलता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जो है ये डाई है, ये नीचे जाता है और इसको पंच करता है। ये ऊपर नीचे का जो है ये मोल्ड है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन लगभग आपको 2 लाख में मिल जाता है डाई के साथ में। चलिए ये एक हो गया मशीन का। इसके बाद में जो मिक्सर होता है कंक्रीट मिक्सर, उसको भी हम जाके देखेंगे। ये एक कंक्रीट मिक्सर है। इसमें नॉर्मल कंक्रीटिंग के लिए भी यही मिक्सर यूज करते हैं। ये कंक्रीट मिक्सर है और ये मटेरियल को ले जाने के लिए ट्रॉली है। ओके, ये आपको एक ट्रॉली चाहिए होता है, एक कंक्रीट मिक्सर चाहिए और आपको एक एग लेइंग का मशीन चाहिए। हमें कंक्रीट का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ये कंक्रीट का प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर हम ऐसे पंचेस मारते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है एक एग लेइंग मशीन का, एक कंक्रीट मिक्सर का, एक मटेरियल शिफ्टिंग ट्रॉली का और आपको चाहिए प्लेटफॉर्म जो कंक्रीट से बना होता है। नॉर्मल कंक्रीट है, इसमें कोई आरसीसी कंक्रीट का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आरसीसी का बनाते हैं, उसका यूज नहीं होता है आपको। और नॉर्मल आपने अगर बेसमेंट अच्छे से बना दिया तो नॉर्मल कंक्रीट ही सफिशिएंट है। एंड इसमें कोई पैलेट्स का यूज नहीं होता है क्योंकि ये मैनुअल जो है एग लेइंग मशीन से कंक्रीट ब्लॉक बनाया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है जिसमें पैलेट के ऊपर प्रेस होके आपको ब्लॉक्स वगैरह जाता है। अभी चलिए हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज किया जाता है करके। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है कंक्रीट ब्लॉक्स बनाने में। चलिए हम पास से देखते हैं थोड़ा क्या है करके। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन डस्ट है। जो पत्थर होता है उसको क्रश करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल मिलता है ये स्टोन डस्ट है। इसके साथ में यहाँ पे 6 mm और 12 mm का गिट्टी मिक्स डाला जाता है। ये कितना रेशियो में डाला जाता है वो डिपेंड करता है आपको फिनिशिंग कैसा चाहिए करके। अगर आपको पूरा नाइस फिनिशिंग चाहिए तो आप डस्ट ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मजबूत ज्यादा चाहिए और रफ फिनिशिंग चाहिए तो ये जो गिट्टी आता है 6 mm 12 mm का, इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैं आपको दोनों फिनिशिंग का ब्लॉक्स दिखाता हूँ कैसे आता है करके। एंड अभी इसमें हो गया स्टोन डस्ट हो गया और 6 mm 12 mm का गिट्टी हो गया और आपको OPC 53 ग्रेड सीमेंट का यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग PC3 का 1:19 केमिकल एड मिक्सचर यूज कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं फैक्ट्री भी कंप्लीटली दिखाऊंगा। यहाँ पे इनके पास स्टॉक बिल्कुल नहीं है। आज बनाते हैं और अगला दिन इसको डिस्पैच कर देते हैं। मिनिमम 24 आवर्स टू 48 आवर्स में इनका डिस्पैच हो जाता है, जिससे उनका वर्किंग कैपिटल बच जाता है। इनको ज्यादा रॉ मटेरियल के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, ज्यादा सीमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। बनाते हैं और सेल कर देते हैं।
तो आप स्टॉक में रख के उसको क्या है ना, ज्यादा दिन, जितना दिन स्टॉक में रखेंगे उतना आपका पैसा वहां पे अटक जाता है। और आपको जो सप्लाई करते हैं उसके बाद में जो पेमेंट आता है वो भी आपको 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आता है। तो आपका जो पेमेंट साइकिल होता है या जो मनी साइकिल होता है वो बहुत डिले हो जाता है। अगर आप आज बनाएंगे और कल डिस्पैच कर देंगे, या 1 दिन छोड़ के 2 दिन, 3 दिन में आप डिस्पैच करेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल 75% कम हो जाता है, एंड आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। चलिए हम अभी इसका बनाने का प्रोसेस हम बना के आपको दिखाएंगे, कितना कितना डालते हैं करके। चलिए देखेंगे। अभी यहाँ पे 6 mm 12 mm गिट्टी है, इसमें थोड़ा डस्ट भी मिक्स है। ये एक जो कटोरा है ये 40 kg तक आता है, ऐसे 2 डालते हैं। इसके बाद में डस्ट है यहाँ पे, ये जो डस्ट है ये एक कटोरा जाता है, ये भी 40 kg तक आ जाता है। 2 6 mm गिट्टी, 6 mm 12 mm गिट्टी और एक स्टोन डस्ट, इससे आपको 6 इंच बाई 16 इंच बाई 8 इंच का 5 ब्लॉक बनता है। अभी हम इस ब्लॉक को मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बॉटल के इस तरफ से, ये कल प्रोडक्शन किया हुआ है। यहाँ से आप 4 लाइन जो देख रहे हैं ना, ये आज सुबह प्रोडक्शन किया है। इसको करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 लोग चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए। ये हमारा कंक्रीट मिक्सर है। पहले इसमें हम पानी डालेंगे। पहले इसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसके अंदर केमिकल डालना है। ये PC3 का 1:19 केमिकल है। इसको हम डाइल्यूट किया हुआ है, लगभग 150 लीटर्स पानी में 1 लीटर केमिकल को डाइल्यूट किया है। इसमें 200 ml का एक जग जाता है, वो भी हम केमिकल के साथ ही देते हैं। ये एक जग केमिकल इसके अंदर जाता है। ओके, अभी इसके अंदर ये 6 mm का स्टोन जाता है। इसके अंदर एक स्टोन डस्ट, इसके अंदर हम OPC 53 ग्रेड सीमेंट यूज कर रहे हैं, सागर का। और इसमें एक बाल्टी, इसमें लगभग 6 kg से 6.5 kg तक इसमें सीमेंट जाता है। अभी इसमें हमने पानी डाला है और केमिकल डाला है, और इसमें हमने 6 mm 12 mm गिट्टी डाला है, एक स्टोन डस्ट डाला है, 6 kg जो 6.5 kg तक आपने सीमेंट डाला है। और इसको और थोड़ा पानी चाहिए तो पानी डाल रहे हैं अभी। ज्यादा भी पानी नहीं डालना, ये ड्राई मिक्स है, बाद में देख के डाल सकते हैं। और अभी इसमें हम और एक जो हमारा गिट्टी है वो भी डाल देंगे। आप इसमें केमिकल यूज करने से इसका जो पानी का कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, और आपको कोई भी क्यूरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड आपका जो ब्लॉक है ना वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है, ताकि आप उसको शिफ्टिंग करने में या लोडिंग करने में या डिस्पैच करने में उसका डैमेज बिल्कुल 0 हो जाता है। और आपका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। तो 3-4 दिन में 7 दिन में 100% स्ट्रेंथ भी आ जाता है आपको। अभी देखिए मिक्स बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको हम ट्रॉली में लेके आगे चलते हैं। अभी ये मिक्स कंप्लीट हुआ है, इसको हम ट्रॉली में ले रहे हैं।
हमेशा एक पंच यानी 5 ब्लॉक के लिए एक मिक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाता है और आपको क्या है ना, ये मिक्सर के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता है। अभी जो हमारा मिक्स है वो इसके अंदर जा रहा है। मैं आपको कैसे डालना है वो भी दिखाता हूँ कि इसको कैसे डाला जाता है। ये व्हील बैरो है, अभी यहाँ पे मटेरियल डाला जाता है। अभी ये डालने के बाद आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। ये जो टूल है ये मटेरियल को अंदर धकेलने के लिए होता है, जिससे देखिए इसके अंदर अभी हमने मटेरियल डाल दिया है। ये वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है मशीन। वाइब्रेशन यहाँ पे जो ऊपर का ये जो डाई है ये सिर्फ उसको प्रेस करके देता है। उसमें ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेस नहीं होता है, सिर्फ जो हाइड्रोलिक होता है वो ऊपर नीचे जाने के लिए होता है। ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसका ऑन बटन है। जो हाइड्रोलिक पंप होता है इसका ऑन बटन है। देखिए आप, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये नीचे मोल्ड का है। और ये जो है ये वाइब्रेटर है, मैं आपको वाइब्रेशन दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिक है, इसको आप लगा देंगे तो वाइब्रेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको लेवल करना। अभी हमारा मटेरियल फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। इसको पंप को ऑन करके हम देखिए अपने आप वाइब्रेटर ऑफ हो जाता है। ये जैसे आप बोल सकते हैं मैनुअल भी बोल सकते हैं या सेमी ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं। इसमें सेमी ऑटोमेटिक की है, मैनुअल में तो हाथ से प्रेस करके उठाया जाता है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। अभी देखिए ब्लॉक रेडी हो गया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मशीन का मूवमेंट होता है करके। ये आगे पीछे जाता है। आप इधर आइए और देखिए, अभी हमने जो मारा था यहाँ पे ब्लॉक है, ये देखिए ये 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 ब्लॉक, 16 इंच लंबाई, 6 इंच विड्थ है और 8 इंच का 8 इंच है। अभी ये बन के तैयार हो गया है। अभी आपको फिर से बनाना है तो आपको फिर से ये मोल्ड को नीचे नीचे करना है, फिर से मटेरियल इसके अंदर भरना है, वाइब्रेशन देना और निकालना है। अगर आप ये कंटिन्यूस प्रोसेस में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे लड़के लोग नाश्ते के लिए गया है, वो आने के बाद मैं आपको कंटिन्यूस प्रोसेस दिखाता हूँ कितना फास्ट में होता है करके। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने के लिए, उनका काम भी इंटरप्ट नहीं करना है करके मैंने आपको दिखाया। हाँ, ये आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में, ग्लोबल में कंक्रीट ब्लॉक से बिकता है। अगर आपको चालू करना है तो लगभग आपका मशीन पड़ता है 2 लाख का, और आपका मिक्सर पड़ता है लगभग, मिक्सर और ट्रॉली पड़ता है 1 लाख का। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको लगभग 1 लाख से 2 लाख तक खर्चा आता है। अगर रॉ मटेरियल सारा इंक्लूड करे तो आपको एक 5 से 8 लाख या 10 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, और आप उसको रोटेशन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें अलग अलग साइजेस भी दिखाऊंगा, चलिए हम देखते हैं। ये भी सेम मशीन है, मगर इन्होंने 2 मशीन रखा है, एक 4 इंचेस ब्लॉक बनाने के लिए और एक 6 इंचेस ब्लॉक बना करने के लिए। आप एक ही मशीन में 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस ऐसे डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। इनका मोल्ड चेंज करने के लिए इनको टाइम नहीं रहता है और इनका सेल ज़्यादा है। इनके पास कुछ भी स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि ये आज बनाते हैं और अगला दिन या एक दिन छोड़ के इसको डिस्पैच भी कर देते हैं। ये 4 इंचेस का मशीन है। आप प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं कि
ये कल मारा हुआ है, ये कल शाम को इन्होंने मारा है। आज आप इसको उठा के रख सकते हैं। देखिए ये जो ब्लॉक है ये 4 इंचेस का है। इसका जो विड्थ है ये 4 इंचेस का है, लेंथ जो है 16 इंचेस है और हाइट 8 इंचेस का है। अभी आइए मैं आपको दूसरा भी साइज दिखाता हूँ। ये देखिए ये 6 इंचेस है विड्थ, इसका लेंथ जो है 16 इंचेस है एंड हाइट जो है 8 इंचेस का आता है। ऐसे ये 4 इंच का हो गया, ये 6 इंच का हो गया। 4 इंच जो है पार्टीशन वॉल्स के लिए यूज किया जाता है और 6 इंचेस जो है आउटर वॉल्स के लिए यूज किया जाता है। इसी में 8 इंच का आता है, इतना मोटा आता है ये चेयर, इतना मोटा आता है। ये 6 इंच का है, 4 इंच का और एक 8 इंच का आता है। वो भी जैसे अपार्टमेंट्स हो गया या हाई राइज कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं 8 इंचेस का, जो थिकर वॉल्स चाहिए होता है वहां पे। तो ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है। यहाँ पे लोग 2 साइज का बनाते हैं, 6 इंचेस और 8 इंचेस विड्थ का। आगे हम देखेंगे इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे होता है करके। तब तक आपको मैं इसका फैक्ट्री दिखा दूंगा कि इनके पास कितना स्टॉक है, कैसा है, क्या है करके। यहाँ पे 4 इंचेस का कंक्रीट ब्लॉक प्रोडक्शन होता है। सेम एग्लेइंग मशीन है, ये 4 इंचेस है और 6 इंचेस है। हम देख सकते हैं 4 इंचेस है, ये वाला 6 इंचेस है और हाइट आपको आता है 8 इंचेस का आता है एंड इसका जो लेंथ है वो आपको 16 इंचेस का आता है। ऐसे ये कल इन्होंने प्रोडक्शन किया है। एक ब्लॉक उठा के दिखाइए, देखिए कितना मजबूत है। ये कल शाम को किया है और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 इंच का इतना ही स्टॉक है। ये कल डिस्पैच हो जाएगा। अभी इन्होंने मारा है, आज ही लोड किया तो किया, नहीं तो कल लोड कर देते हैं। अभी हमारे लड़के लोग भी आ रहे हैं नाश्ता खत्म करके। ये 6 इंच का ब्लॉक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका स्टॉक नहीं है बिल्कुल, बहुत ही कम है। यहाँ पे पर डे कितना प्रोडक्शन होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा ऑपरेटर है। भैया आपका नाम क्या है? मोदी जी बोलते हैं हमें। ओ मोदी जी है, देश को चलाते और इस फैक्ट्री को भी चला रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। रोज कितना इंट मारते हैं यहाँ पे? 250 इंच, 250 पंच मारते हैं, 250 पंच मारते हैं। ओके। और यहाँ पे आप 6 इंच मारते हैं और उधर 4 इंच मारते हैं। और इसका क्यूरिंग के बारे में कितना दिन? नहीं होता है सर। क्यूरिंग में क्यों नहीं करते? क्यूरिंग नहीं, केमिकल डालते हैं। कौन सा केमिकल है? PC3 केमिकल डालते हैं। PC3 केमिकल डालते हैं। आप कहाँ से है, कौन से गांव? बिहार से है। ओके। कितना दिन में इसको डिस्पैच करते हैं आप? 3 दिन में। 3 दिन में डिस्पैच हो जाता है बिना क्यूरिंग का। एंड क्वालिटी कैसा आ रहा है आपको? अच्छा है। अच्छा है। कस्टमर क्या बोलते हैं, कैसा है करके बोलते हैं? कस्टमर को तो हम नहीं बताएंगे, इधर साइड में है देखिए। नहीं, कस्टमर क्या बोलते हैं, कैसा है करके बोलते हैं? अच्छा है करके। इसलिए स्टॉक नहीं बचता है, चला जाता है। स्टॉक नहीं है। ओके। आज आप हमें थोड़ा पंच कैसे मारते हैं, कितना टाइम लगता है? हमने तो मार के दिखाया मगर हम थोड़ा स्लो थे, हमें एक्सपीरियंस नहीं है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे होता है प्रोडक्शन मार के दिखाएंगे हमें? हाँ दिखाएंगे। चलिए मोदी जी करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? छोटे लाल सर। छोटे लाल जी सर। छोटे लाल जी कितना कितना डालते हैं एक पंच के लिए? सर 3 बंडल डालते हैं। 3 बांडली? जी सर। और उसमें 2 गिट्टी और 1 डस्ट? जी सर। ओके। और पानी कितना जाता है? सर इसमें आ जाता है 5 लीटर आता है। 5 लीटर? 5 लीटर का एक डालते। इसमें अभी पानी और केमिकल दोनों डाला है? जी सर। ओके ओके। चलिए मिक्सिंग शुरू करते हैं, डालिए। हो गया 3 बांडली सीमेंट। अभी डालेंगे, अभी इसमें 1 डब्बा सीमेंट डाल दिया है।
देखिए मिक्स रेडी है अभी। अभी इसको नीचे निकालना है। अभी ये ट्रॉली के अंदर चला गया है। ये लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। हमारा ऑपरेटर गाना सेट कर रहा है। अभी ये लोग फिर से मिक्सिंग डाल रहे हैं। चलिए हम पंच कैसे मारते हो देख लेंगे एक बार। इधर से कूदना पड़ेगा। मोदी जी गाना नहीं बज रहा है, ईयरफोन है या मंगलसूत्र है? देखिए ये मटेरियल अंदर डाल रहे हैं और सुबह जो मारा था उसके ऊपर हम चल रहे हैं ऑलरेडी। अभी देखिए दूसरा एक पंच खत्म होते हुए दूसरा भी मटेरियल आ गया और वहां पे मिक्सिंग कंटिन्यूअस है। मोदी जी कितना साल से कर रहे हैं काम? 15-20 साल हो गया। इस मशीन में 2 वाइब्रेटर आता है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे ऊपर। देखिए अभी तीसरा ट्रॉली भी आ गया। ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है इनका। ये कंटिन्यूअस ये लोग मारते रहते हैं, वहां से मिक्स आता रहता है। ये लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग डेली 250 पंच मार लेते हैं। ऐसे वाला 250 पंच मार लेते हैं। 250 × 5 ब्लॉक। ये एक ब्लॉक का वजन आपको आता है लगभग 24 to 25 kg। ये आज सुबह मारा है और ये कल मारा है। इस एक ब्लॉक का प्रोडक्शन कॉस्ट आपको लगभग 27 to 28 रुपीज पड़ता है। और इंक्लूडिंग लेबर मैं बता रहा हूँ, 27 to 28 रुपीज इंक्लूडिंग लेबर पड़ता है। डिपेंड करता है आपको रॉ मटेरियल और सीमेंट क्या क्या रेट में आता है और आपका लेबर कॉस्ट क्या है करके। और इसको सेल किया जाता है अलग अलग प्राइजेस में। हमारे यहाँ पे लगभग 35 to 37 रुपीज में बिकता है। अगर इसी में अगर आप नाइस फिनिशिंग दे रहे हैं या ऑटोमेटेड प्लांट में बना रहे हैं तो 50 रुपीज में ब्लॉक्स बिक रहा है। तो हर एक तरह का ब्लॉक्स को मार्केट है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको 4 लेबर का जरूरत है, एक एग्लाइंग मशीन चाहिए, एक कंक्रीट मिक्सर चाहिए और एक ट्रॉली चाहिए मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, लेके जाने के लिए, और आपको एक कंक्रीट का प्लेटफॉर्म चाहिए। और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम 5 लाख से लेके आपको 10 लाख तक उसका इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है। और इसमें एक ब्लॉक के ऊपर आप लगभग 4 से 5 रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और डेली आप अगर 1500 या 1000 ब्लॉक्स भी बना रहे हैं तो आपका जो इनकम होता है वो अराउंड 3000 to 5000 तक आपका इनकम आ जाता है अगर आप 1000 ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो जैसे आप बिजनेस बढ़ाते हैं वैसे आपका प्रॉफिट और सारा आपका बढ़ जाता है।
इसमें हम केमिकल देते हैं PC3 1:19 या सुपरफास्ट, जिसमें आपका सेटिंग फास्ट हो जाता है और आपका वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बचा देता है। ऐसे अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं मिक्स डिजाइन भी आपको इसमें दे देता हूँ, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी डालना चाहता है या करना चाहता है तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए करके। थैंक यू। चलिए अभी हम इस फैक्ट्री का ओनर से मिलते हैं और बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? जी बढ़िया। सर हमने आपका फैक्ट्री में पूरा वीडियो तो शूट कर लिया, आपने परमिशन दिया था, थैंक यू। सर अभी ये कंक्रीट ब्लॉक के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन दिया है जो भी हमें पता था करके। आप इस बिजनेस को कितना साल से कर रहे हैं सर? सर लगभग 3 से 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल से ब्लॉक बना। अभी आपके पास 2 मशीन्स है, एक 6 इंचेस और एक 4 इंचेस का आप कर रहे हैं। आपका क्वालिटी कैसा है सर मार्केट में कंपेयर करते हुए? अच्छा है सर, सुपर है। आप कितना दिन में ब्लॉक्स को डिस्पैच कर रहे हैं? जैसे ऑर्डर रहेगा सर, जैसे हमारा ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो 24 आवर्स में देंगे, नहीं तो 1-2 दिन में जाएगा। ओके, तो इसमें कोई क्यूरिंग वगैरह आप कुछ नहीं सेल्फ क्यूरिंग है पूरा। सेल्फ क्यूरिंग। आप कैसे कर रहे हैं सर इसको? ये अभी आप सेल्फ क्यूरिंग है, बिना क्यूरिंग का डिस्पैच कर रहे बिना हैं? क्यूरिंग के ये हम 1:19 केमिकल PC3 का आपका, हाँ। इसमें ही पूरा आ जाता है। आप सेटिस्फाइड है सर केमिकल से? बहुत सर। आप इसको किसी को रेकमेंड कर रहे हैं या किसी और को आप यहाँ पे दे रहे हैं? इधर अगल बगल में जितने भी हमारे दोस्त है जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनका प्रोडक्शन है, सब PC3 केमिकल ही यूज करते हैं। ओके। और ये आप कितने रुपए में इसको सेल कर रहे हैं ब्लॉक्स को? सर हम जो पार्टी का जैसा डिस्टेंस रहता है, अभी थोड़ा नजदीक है तो 37-38 पे, थोड़ा दूर है तो 40 रुपीज निकाल सकते हैं। जैसा पार्टी के अकॉर्डिंग जो रहेगा उसका। ओके, आप 2 दिन में 3 दिन में इसका डिस्पैच हो जाता है? जी जरूर। आपका बेनिफिट क्या हो रहा है सर? अभी जो सर अभी 10 दिन क्यूरिंग करना पड़ेगा। एक दिन में हम लगभग 250 पंच मारते हैं, तो उसको 10 दिन पूरा रख के 25 इंच जमा के उसको एक आदमी को रख के क्यूरिंग करके उसका पूरा खर्चा काट के वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आपका PC3 केमिकल डाल के हम 24 आवर्स में या 48 आवर्स में डिलीवरी देते हैं। आपने सुना ना, इनका जो वर्किंग कैपिटल है, जो 10 दिन क्यूरिंग करके उसको ब्लॉक करने के वजह से पूरा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अभी ये लोग विदाउट क्यूरिंग है PC3 का 1:19 केमिकल यूज कर रहे हैं, और ब्लॉक्स को 24 आवर्स में भी डिस्पैच कर रहे हैं और 3-4 दिन में भी डिस्पैच कर रहे हैं, जैसा इनका रिक्वायरमेंट है। और इनको ब्लॉक्स का क्वालिटी अच्छा है, फिनिशिंग अच्छा आ रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है अभी, आप देख रहे हैं। हाँ, कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है, तो इसीलिए इनका स्टॉक भी नहीं बच रहा है, और इनका वर्किंग कैपिटल भी बिल्कुल मान लीजिए 75% कम हो गया है करके। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू परमिशन देने के लिए। आप हमारा केमिकल यूज करते रहिए और हमें फीडबैक दीजिए। जी और आप कस्टमर को हमारे केमिकल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर आपका केमिकल बहुत अच्छा है 1:19 PC3 का। इसमें सेल्फ क्यूरिंग है, लेबर का कॉस्ट बचता है, और बहुत जल्दी इसको स्ट्रेंथ आ जाता है। 24 आवर में आप डिस्पैच कर सकते हैं, नहीं तो उसको क्यूरिंग करके 10 दिन तक रख के फिर वो 11वें दिन को आप डिलीवरी देना है। इससे अच्छा पैसा रोटेशन होएगा, बिजनेस भी अच्छा बड़ा होएगा, ये बोलता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। आज का वीडियो में हमने देखा कि कंक्रीट ब्लॉक कैसे बनाते हैं, उसका कॉस्ट क्या होता है, और हमारा केमिकल का यूज करने से क्या एडवांटेज है करके। ऐसे अधिक वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रीकास्ट इंडस्ट्री में, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 12 साल का है। मैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स भी बनाता था, और कंक्रीट ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक सब कुछ बनाते थे हम लोग। मुझे 12 साल का प्रीकास्ट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, एंड मैं केमिकल का मुझे लगभग 6 साल से प्रीकास्ट केमिकल में एक्सपीरियंस है, और अदर केमिकल से मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ये पूरा इंडस्ट्री में जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं पूरा कोशिश डाल रहा हूँ कि न्यू केमिकल्स और इनोवेटिव केमिकल्स हम आपको दे सके करके। अभी जैसे मैं बताऊंगा कि 1:19 जो है ये एक बोरी सीमेंट के पीछे सिर्फ 10 ग्राम जाता है। जैसे नॉर्मल ज्यादातर आप केमिकल्स देखे होंगे, क्लोराइड बेस्ड का केमिकल यूज करते हैं। 1:19 जो है ये पीसी बेस्ड केमिकल है। नॉर्मली जो क्लोराइड बेस्ड यूज करते हैं तो आपको रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है, एंड उसमें कोई स्ट्रेंथ का इंक्रीज नहीं होता है। सिर्फ पीसी में आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। जो पीसी होता है पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर होता है। 1:19 जो है वो पीसी बेस्ड केमिकल है। अगर आपको
पीसी बेस्ड केमिकल्स को चेक करना है ना, तो उसमें आपको पहला चीज है वाटर रिडक्शन होता है। एंड अगर आप सीमेंट के साथ उसको मिलाएंगे ना, तो वो सीमेंट चॉकलेट के जैसे फ्लो होता है, मेल्ट होके गिरता है। ये पीसी बेस्ड होता है। इसका जो डोसेज है मैं पहले बताया कि सिर्फ 10 ग्राम जाता है। 10 ग्राम में क्या हो जाता है करके, तो 10 ग्राम जाने से आपको बहुत सारा फर्क आपको दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक्स ऑलरेडी डिस्पैच के लिए रेडी है। ऐसे आपको बहुत सारा ये मिलेगा। ये ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये 5 केजी का जो डब्बा है ये आपको 500 बैग सीमेंट के लिए होता है। 1 केजी जो है 100 बैग सीमेंट के लिए होता है। अगर आप मान लीजिए क्लोराइड, जो सस्ते से सस्ता क्लोराइड केमिकल भी आप यूज करते हैं, तो आपको पर बैग के ऊपर कितना खर्चा पड़ रहा है करके, अगर आप उसको कितना डालते हैं उसके ऊपर। अभी आजकल तो बैरल्स में क्लोराइड का पानी मिला के आपको बेच रहे 6,000 में, 7,000 में, 8,000 में, 4,000 में ऐसे बेच रहे हैं। उसका खर्चा आपको लगभग मान लीजिए एक मिनिमम 6 रुपए से चालू होता है। 6, 7, 8, 10 रुपए का होता है। ये जो 1:19 है, आपको पर बोरी के पीछे आपको सिर्फ 6 रुपए का खर्चा पड़ता है। ऐसे हमारे पास और भी शानदार केमिकल्स है। इसका डोसेज सिर्फ 10 ग्राम है। ऐसे हमारे पास और एक नया प्रोडक्ट है जो क्विक सेट करके है, जो कंक्रीट जैसे M15 के ऊपर का ग्रेड कंक्रीट को सिर्फ 20 मिनट में सेट कर देता है। आप इसको डीमोल्डिंग भी कर सकते हैं। वो यूज होता है अदर लोकेशन पे, जैसे मोल्ड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है या आपको इमीडिएटली कंक्रीट को सेट करना है, ऐसे जगह पे वो यूज होता है। दूसरा जैसे सुपर फास्ट करके है, जो ऐसे कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए या प्रीकास्ट वॉल्स के लिए, उसका भी मैं वीडियो आपको दूंगा, प्रीकास्ट वॉल्स का, प्री स्ट्रेस और प्रीकास्ट का, उसमें कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितना जल्दी सेट होता है करके। सुपर फास्ट में आपको सिर्फ 4 घंटे में कंक्रीट सेट हो जाता है, और आप उसको एक 12 घंटे में या 8 घंटे 12 घंटे में भी आप उसको डिमोल्डिंग कर सकते हैं। और डिलेक्स पाउडर और लिक्विड करके आता है, जो स्पेशली पेवर ब्लॉक्स के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को ज्यादा शाइनिंग चाहिए तो डिलेक्स का यूज होता है। ऐसे हमारे पास बहुत शानदार केमिकल्स है, जो 10 ग्राम में आपको एक बोरी के ऊपर केमिकल जाता है 10 ग्राम। और सुपर फास्ट है जो 4 से 6 घंटे में सेट कर देता है। जो क्विक सेट है वो आपको सिर्फ 20 मिनट में कंक्रीट को सेट करके डीमोल्डिंग भी कर सकते हैं। एंड डिलेक्स है जो आपको पेवर ब्लॉक में बहुत शानदार शाइनिंग देता है। तो आपको जो भी केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रीकास्ट कंक्रीट के प्रोडक्ट्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। ये जो है कल हमने वीडियो में मारा था, ये लास्ट लाइन आपको दिखाने के लिए, ये आज सुबह मारा है। तो ये डेली प्रोसेस है। अभी लोडिंग भी कर रहे हैं लोग। ये 2-3 दिन का ब्लॉक है। 2-3 दिन का ब्लॉक को ये लोग लोडिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं, इधर से पहले उठा के रखा है, फिर से इधर उठा के रखा है, फिर से इसका अनलोडिंग होगा। तो जितना इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है देखिए, और क्वालिटी कितना बार शिफ्टिंग हो रहा है। उसके बाद साइट के अंदर जाने के बाद भी उधर से फिर से शिफ्टिंग होगा, के ऊपर जाएगा। तो इसका क्वालिटी बहुत ज़रूरी होता है। क्वालिटी नहीं देंगे तो मार्केट में जाएंगे। 3 दिन का ब्लॉक है और ये लोडिंग कर रहे हैं। हमारा से नोट है।